हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग यूके पीएससी में जो प्री हुआ था 14 जुलाई को, उसको एनालाइज करेंगे और उसके थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी के लिए, क्या वो सही ट्रैक पर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके में हम लोग सबसे पहले जानेंगे करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स तो लाइक सेम ही होते हैं, यूके पीएससी हो जाए, चाहे यूपी हो जाए, चाहे बीपीएससी हो जाए, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो जाए, करंट अफेयर्स थोड़े नहीं चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बस जो स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं वो चेंज होंगे। तो इस वीडियो में जितने भी यूके से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो किसी काम के हैं नहीं यूपी और बीपीएससी के लिए। ठीक है, और यूके पीएससी में इस बार 33% वेटेज था इनका यूके स्पेसिफिक वाला, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी के जितने लाइक 150 क्वेश्चंस आए थे तो इसका 33% हो गया 50 क्वेश्चंस। बाकी के जितने 100 है वो अपने काम के हैं, उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से कितने क्वेश्चंस आए है ना, उसको भी देखेंगे, और किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, फैक्चुअल आए हैं, कॉन्सेप्चुअल आए हैं, वो भी देखेंगे। फिर पीवाईक्यूज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जो लाइक जो हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं, इतनी सीरीज चला रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं घटना चक्र में, तो क्या वो पीवाईक्यू रिपीट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि यूपी और बिहार स्पेशल वाला जो पार्ट है, लाइक इसमें जो यूके पीएससी का स्पेसिफिक पार्ट था वो तो इसमें आया, अब हम लोग यूपी और बिहार का कैसे कवर करेंगे उसको भी जानने के लिए देखेंगे। और कुछ टॉपिक्स लाइक मिसलेनियस क्वेश्चन जो आ जाते हैं, जो कहीं कहीं पे कवर नहीं होते हैं, किसी सब्जेक्ट में कवर नहीं होते हैं, है ना, उनको कैसे डील कर सकते हैं, किस टाइप के मिसलेनियस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और हम लोग पेपर 2 का सीसैट वाली स्ट्रैटेजी भी थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, इससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, है ना, उसमें काफ़ी सारे नोट्स एंड पीडीएफ्स डालते रहते हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हमारा यूके पीएससी का पेपर। ओके, यूके पीएससी प्री 2024। इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो भी ये हाईलाइट हमने कर रखा है येलो कलर से, इसका मतलब है वो क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। ओके, अब पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूके की पीवाईक्यू में आया है, वो घटना चक्र में दिया हुआ है इसलिए वो मार्क किया है। अब घटना चक्र क्या है ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, है ना, ये सारे पीसीएस एग्जाम्स में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सब का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो घटना चक्र में दिया है, इसका मतलब किसी ना किसी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो इसलिए इसको ऐसे मार्क किया है। ठीक है, लाइक ये देखो यहाँ पे मार्क किया है। ओके, चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल 5 ईयर टर्म। ठीक है, तो एक तो ये देखो जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, 8, 13, 2, 16, है ना, इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ये सारे ने ही कंप्लीट कर लिया था अपना टर्म। बट फिर भी अगर लाइक कुछ अटैम्प्ट करने को हुई तो 8th लोकसभा का चैट जीपीटी से पूछा था, बाकी तो लाइक गूगल मैंने किया तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लाइक सभी ने ही कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा, इससे हम लोग क्वेश्चन से और क्या यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए याद रख सकते हैं कि जो ऐसा कौन सा लोकसभा था जिसका टर्म एक्सटेंड हो गया था। जैसे नॉर्मल टर्म क्या होता है 5 ईयर का, तो 5 ईयर से एक्सटेंड कौन से लोकसभा का हुआ था, तो वो सिर्फ एक ही लोकसभा का हुआ था, 5th लोकसभा का। ठीक है, इसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, ये 1972 से 1977 तक चला गया था, 79 तक शायद। ठीक है, 1977 तक होना चाहिए था, बट 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया था, तो ये याद रखना है हम लोगों को। ओके, और इनकम्प्लीट टर्म जो इसमें पूछा गया है ना क्वेश्चन में, डिड नॉट कंप्लीट इट्स फुल टर्म, तो वो था 4th, 6th, 9th, 11th एंड 12th लोकसभा में, और इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा है, इस वजह से लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, अगर रिपीट होगा ये क्वेश्चन तो फिर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका लाइक आर्टिकल इस चीज़ों का तो याद होना ही चाहिए, वही पीवाईक्यू में ही पूछा गया है, तो ये तो डुएबल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये पीवाईक्यू में दिया हुआ है और घटना चक्र में भी है। ओके, अब इस ये आर्टिकल 263 के अंडर होता है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंडर होता है, बट ये जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं ना ये भी पीवाईक्यू में आ चुके हैं, तो इसको इग्नोर मत करना। लाइक आर्टिकल 360 किसका होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 365 क्या होता है, फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शन, उसकी वजह से जो नेशनल वो लग जाती है इमरजेंसी। ओके, और आर्टिकल 368 में क्या होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चारों ही याद कर लेना। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट थर्ड, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एन्जॉयड बाय अ ब्रिटिश सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ऐसे कौन से इनमें से कौन सा राइट है जो सिर्फ इंडियंस को मिलता है, फॉरेनर्स को नहीं मिलता है। ठीक है, ये पूछने की कोशिश की है, बस फॉरेनर की जगह इन्होंने ब्रिटिश सिटीजन डाल दिया है। ओके, तो हम लोग को ये तो याद करना ही है कि सिर्फ इंडिया को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, 15, 16, 19, 29, 30। इसको हिंदी में याद करो तो एक ही बार में याद हो जाएगा, इंग्लिश में याद करोगे तो फिर नहीं याद होगा। ठीक है, हिंदी में 2-3 बार बोलो तो अपने आप ही याद हो जाता है, 15, 16, 19, 29, 30। ओके, 15, 16, 19, 29, 30। ओके, ये है, तो इसमें देख लो, जैसे पहला ही ऑप्शन है 19(1) जी है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ये तो हम लोग जानते हैं प्रेसिडेंट कहाँ पे करता है, यूटी में, ओके। और इसमें देखो ये जो थर्ड है, ये 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। इसमें ये गोवा दे रखा है, तो गोवा तो यूटी है नहीं, ये तो स्टेट है। तो गोवा को जैसे ही आप हटाओगे, मतलब थर्ड वाले को हटाओगे, तो थर्ड यहाँ से हट जाएगा, तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ओके। ईजी क्वेश्चन था। फिर देखते हैं, ये भी PYQ में आया हुआ है, ये UPSC में आया हुआ है, UPSC 2017 में पूछा गया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ओके। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं प्रीएम्बल में होता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग पूरे पेपर को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड क्या है और कैसे हम लोग को UPSC के लिए और BPSC के लिए पढ़ना है, ठीक है। लाइक करंट अफेयर वगैरह तो यहीं से हम लोग देखते जाएंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये पूछा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग ने घटना चक्र के जो समरी नोट्स प्रोवाइड किए थे, है ना, लाइक जब ये मार्च में था हमारा UPPCS, उस टाइम पे प्रिपेयर किए थे, तो उसमें सिर्फ फेब तक के नोट्स थे, है ना, क्योंकि मार्च में था तो फेब तक के ही पूछा जाएगा, तो फेब तक के नोट्स थे। तो उसमें हम लोग ने ये देखो कवर किया था, UC का स्क्रीनशॉट है PDF का, उसमें ये देखो क्रिएटिव सिटीज़ यूनेस्को में डिक्लेयर किया था ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक एंड कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कवर किया था, तो यहाँ पे कोझिकोड और ग्वालियर था कवर, बाकी के कवर नहीं थे, ठीक है। वैसे इसका आंसर पुणे होगा, तो बाकी के कवर नहीं थे, तो इसको हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओके। तो इसमें जान लेते हैं कौन कौन सी सिटीज़ इंक्लूडेड है। एक है जयपुर और श्रीनगर, ये कौन सी है, ये सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, ओके। ग्वालियर, वाराणसी एंड चेन्नई, ये सिटी ऑफ म्यूजिक है, ओके। मुंबई सिटी ऑफ फिल्म एंड हैदराबाद सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ओके। तो यहाँ से ये याद कर लेना है, जयपुर, श्रीनगर, ग्वालियर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद, ओके। और कोझिकोड तो है ही, कोझिकोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उनको याद हो जाएंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पॉलिटी आ गई, ये भी PYQ में आया हुआ है। द चेयरमैन ऑफ द UPSC कैन बी रिमूव्ड बाय हिज पोस्ट, है ना। तो ये तो ईजी सवाल है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। PYQ में भी आया है तो पता ही होना चाहिए। रिगार्डिंग द DPSP विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा है DPSP के। तो देखो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, यही तो डेफिनेशन होती है DPSP की, तो ये तो सही होगा। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, है ना, ये भी सही है, वही चीज़ बोल रहा है घुमा के। दे इम्पोज अ लीगल ड्यूटी ऑन द स्टेट, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लीगल ड्यूटी तो होती नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं DPSP ये सिर्फ एडवाइजरी होती है ना। लाइक इसको फॉलो करना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें बातें करता है, करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लीगल नहीं है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सी वाला। फोर्थ ऑप्शन क्या है, दे आर मेयरली इंस्ट्रक्शंस, है ना, सही बात है, एडवाइजरी वाली चीज़ें हैं। अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो स्पीकर के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो पूछ रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट देखो, द स्पीकर हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months ऑफ द ऑफिस, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, विद इन 6 months ऑफ द ऑफिस नहीं होता है। लाइक जिस टाइम पर उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर, उस टाइम पर ही उसको मेंबर होना चाहिए, ठीक है। ये 6 month वाली ये मिनिस्टर वगैरह में होता है, PM में होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है स्पीकर के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, है ना, सही बात है। द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन ऑफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, सही बात है, लोकसभा ही तो रिमूव करेगा, राज्यसभा थोड़ी नहीं करेगा। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं, ओके। देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्टेंस इन नाउ, है ना, प्लानिंग कमीशन, ये तो मतलब क्या ही बेकार से सवाल दे दिया है, ओके। तो इतना बेकार तो लाइक UPSC से एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। अब देखो, इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM लॉन्च, है ना। तो इस टाइप की जो लाइक जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना, क्या बोलते हैं इनको, फ्लैगशिप जिनकी स्कीम्स हैं, है ना, तो वो तो उनके ईयर्स तो याद होने ही चाहिए, ये तो हर साल पूछता है, इवन UP में भी पूछता है और बिहार PCS में भी पूछता है। लाइक आपसे पूछ लेगा 2011 की, 2012 की, है ना, 2017 की स्कीम्स पूछ लेगा। अब लोग बोलते हैं ये कैसे याद रहेंगे, 2017 की हम क्यों याद करेंगे, है ना, रिसेंट वाली याद करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जितनी भी फ्लैगशिप स्पीसीज बोल रहा हूँ, स्कीम्स हैं वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। जितनी भी फ्लैगशिप स्पीसीज है उसमें क्या याद करना है, बस ईयर याद करना है, और ज़्यादा है तो उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। और या तो फिर कोई लाइक जैसे हम लोग UPPSC का दे रहे हैं ना, तो उसमें UP वाली स्कीम्स भी देख लेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके। नेक्स्ट, इसमें भी देखो वही चीज़ पूछ लिया है, फेमा कब आया, है ना। तो ये तो याद है, याद होना ही चाहिए, हम लोग इकोनॉमी में ही पढ़ेंगे, है ना, जब इकोनॉमी भी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और PYQ में भी आया हुआ है, 1999 में आया है, ओके। वैसे ही जैसे ये फेमा है फॉरेन एक्सचेंज, वैसे ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ना, ये 2002 में आया था, ओके। तो इसका पूछा है तो इसका क्यों नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, तो इसका भी याद कर लो, ये 2002 में आया था। अब इसमें क्या है कि विच इज़ नॉट ट्रू पूछा गया है,
इट इंक्लूड्स ऑल मेजर ऑफेंसेस दैट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, है ना, ठीक है, यही बात काम तो होगा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के में। अब यही अगर यूपीएससी पूछता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑल मेजर ऑफेंसेस कर दिया है, तो इसको यहीं पे गलत कर देते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये सब गेम नहीं होते हैं यहाँ पे स्टेट पीसीएस में, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, टैक्स एवेजन एंड स्मगलिंग हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, मतलब टैक्स एवेजन और स्मगलिंग को भी तुम इससे पमला से बाहर कर दोगे तो फिर पमला का ऑब्जेक्टिव ही क्या रह जाएगा, यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसी चीज़ को तो रोकना है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। यूपीएससी में तो क्या होता है, वो लोग बोल्ड करके दे देते हैं, लाइक कैन नॉट होगा या फिर नॉट होगा, है ना, इनकरेक्ट होगा, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना उसको बोल्ड कर देते हैं यूपीएससी वाले, बट स्टेट वाले नहीं करते हैं, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना, ये नॉट वाली चीज़ है, इसको गलत मत कर देना, ओके। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट भी है इस बार, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 5 न्यू मेंबर्स आए हैं, है ना, तो इसमें देखो क्या पूछा गया है, एक तो 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, है ना, वर्ल्ड जीडीपी और ग्लोबल ट्रेड, है ना, और ये कब बना था, फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन 2009 इन रशिया, ओके, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको ब्रिक्स के बारे में, ये कहीं मिलेगा नहीं लेकिन इसको यहीं पे याद कर लेते हैं, इससे अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेंगे, ठीक है। जैसे 46% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 46% ब्रिक्स की है, ओके, 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, 25% वर्ल्ड ट्रेड होता है, और यहाँ पे देखो 46% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड दिया है, ठीक है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, ओके। अब न्यू मेंबर्स कौन कौन से हुए हैं उसको भी याद कर लो, ठीक है, तो इसका निमोनिक है ICU, ये डबल ई है, ठीक है, ICU, ये 5 टोटल मेंबर्स हैं। आई से क्या है, ईरान, एस से क्या है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एस से साउथ अफ्रीका, मत कंफ्यूज होना, वो पहले से ही था, है ना, ब्रिक्स है ना, इसमें जो एस आता है वो साउथ अफ्रीका है, ओके, नया जो आया है वो सऊदी अरेबिया आया है, फिर ई से इजिप्ट, फिर ई से इथोपिया, यू से UAE, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये और याद रखना, अर्जेंटीना को भी नोटिफिकेशन कह रहे हैं, मतलब इन्विटेशन दिया था ब्रिक्स ज्वाइन करने का, बट उसने डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अर्जेंटीना ने नहीं किया, इन्वाइट किया था बट किया नहीं, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, ओके। ये फॉर्म कब हुआ था, इसकी पहली समिट कब हुई थी, 2009 में, ये भी याद रखना, रशिया में, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो इसमें 112th रैंक थी। अब ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना उसमें रैंक जो आती है वो इंपॉर्टेंट होती है पीसीएस एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जब हम लोग करंट अफेयर करेंगे ना तो उसमें अच्छे से कवर करेंगे। अब ये क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी मार्च में नहीं, फेब में आई थी, ओके, तो इस वजह से लाइक जो जीसी का हम लोग ने पहले कंपाइलेशन बनाया था उसमें ये कवर नहीं हो पाई थी, ठीक है, बट ये जीसी में दे रखी है, मार्च की आप जीसी उठाओगे ना तो उसमें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, है ना, अगेन वही फ्लैगशिप स्पीसी के बारे में पूछा है ना, नहीं 2000 की हम लोग स्कीम्स कहाँ पढ़ते फिरेंगे, बट नहीं ये फ्लैगशिप स्पीसी है, सॉरी स्पीसी कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, स्कीम है, ठीक है, टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन, तो इसमें क्या बात की गई थी, 2045 तक अचीव करेंगे हम लोग स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है, तो 2045 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, सप्ता, ठीक है, तो अगर जिसको अगर ये पता है कि जो सप्ता है ये किसका है, इकोनॉमिक ब्लॉक सार्क का, तो सार्क के हम लोग को मेंबर्स याद होते हैं, इसके नहीं याद होंगे, है ना, बट सार्क के याद होंगे, ओके, तो सार्क में हमारा चाइना नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ओके, ऐसे याद किया जाता है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ना, ब्लॉक्स हैं, सार्क, आशियान वगैरह, है ना, ये सब तो बिम्स्टेक हो गया, ये सब इन सब के मेंबर्स याद होने चाहिए, ठीक है, तो इसको कोशिश करेंगे वीडियो में कवर करवा दें, ठीक है। चलो ये देखो फिर से अगेन PYQ में आया हुआ है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, ये तुम लोग को इकोनॉमी में पढ़ते ही हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग फूड के हटा देते हैं, है ना, और रिफाइंड कोर में क्या होता है, इसमें हम लोग फ्यूल के हटा देते हैं, तो ये याद रखना, ये तीनों ही में डिफरेंस पता होना चाहिए, हेडलाइन, कोर और रिफाइंड कोर, ठीक है, ये इस तरह से होता है, सबसे बड़े में हेडलाइन होता है, उसके अंडर में आता है कोर, फिर कोर के भी अंडर में आता है रिफाइंड, ठीक है, ऐसे होता है ये। फिर देखो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ठीक है, तो बेसिकली नीति आयोग का कंपोजिशन पूछ रहा है, ओके, इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी होता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है अंडमान एंड निकोबार का, ठीक है, बट गवर्नर्स नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, तो इसमें वैसे तो ये स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट जितना डिटेल में इन्होंने पूछ लिया है ना उसके कंपोनेंट पूछ लिया है कि इस स्कीम के अंडर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल है, इस क्वेश्चन को लीव कर देना चाहिए, ठीक है, वैसे इसका आंसर RKVY होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट 32 क्वेश्चन साइंस से, ठीक है,
इसमें पूछ रहा है द टर्म GHZ है ना इज एन इंडिकेटर ऑफ विच ऑफ द फीचर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो GHZ क्या होता है? गीगाहर्ट्ज़। हम लोग ने पढ़ा था फिजिक्स वाली जो वीडियो है उसमें, जब हम लोग पहले ही चैप्टर में यूनिट्स पढ़ रहे थे सबके, तब हम लोग ने गीगाहर्ट्ज़ पढ़ा था। ठीक है, और गीगाहर्ट्ज़ की क्या होती है, किसकी यूनिट होती है? ये होती है फ्रीक्वेंसी की। और हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है, पर यूनिट टाइम में वो कितने रिवोल्यूशन लगा रहा है ना, या तो कितने ऐसे वो कर रहा है, साइकिल कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम क्या होता है ये हमको पता है, ये डिस्टेंस होती है ना, तो वही इसमें हो जाएगा, देखो स्पीड। ओके, ये आंसर हो जाएगा। पिक्सल्स का तो कुछ लेना देना है ही नहीं गीगाहर्ट्ज़ से, इसको एलिमिनेशन से भी हम लोग कर सकते थे। पिक्सल का तो कुछ लेना ही देना नहीं है, रेजोल्यूशन का भी नहीं है। ठीक है, पिक्सल का एक्चुअली रेजोल्यूशन ये इसका आपस में दे रखा है। ठीक है, पिक्सल यूनिट होती है रेजोल्यूशन की। ओके, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब स्टोरेज हमको पता है ना, GB, TB, KB, MB इन सब में होती है ना, तो ये स्टोरेज वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो अगर नहीं भी पता था तब भी हम लोग आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, वैसे तो ये हम लोग ने कवर किया है घटा चक्र वाली सीरीज़ में। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ 5th जनरेशन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोलॉग। प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामिंग लॉजिकल लैंग्वेज, इस टाइप होता है कुछ। ठीक है, तो इसमें इसको भी हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन से कर सकते थे। लाइक हम लोग क्या क्या हम लोग ने सुनी होती है लैंग्वेज, एक तो SQL सुनी होती है, C सुनी होती है, C++ सुनी होती है, बट प्रोलॉग जल्दी हम लोग सुनते नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते थे। ओके, ये अच्छा GC में नहीं गिवन थी, ये नया क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना प्रोलॉग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रेफर्ड फॉर मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंजेस अप टू 1200 to 24 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये भी PYQ है, बट ये इस तरह से नहीं पूछा था, लाइक 1200 to 2400 बिट्स पर सेकेंड। घटना चक्र में ये दे रखा है, बट ये मेगा हर्ट्स के टर्म्स में दे रखा है ना। तो फ्रीक्वेंसी की जो मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 88.1 से लेके 108.1 तक, ये याद रखना, मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये PYQ में आया था, बट इस बार इन्होंने बिट्स पर सेकेंड के फॉर्म में पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 50-50 मान लेंगे। ठीक है, ये तो 50-50 भी नहीं मानो, छोड़ो इसको। ठीक है, बट अब याद कर लेना कि ये दोनों ही चीज़ याद कर लेना, एक तो 1200 to 24 बिट्स पर सेकेंड एंड 88.1 से 108.1 मेगाहर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब FM की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक, है ना। अगर कोई भी फूड कैंस है ना, उसकी कोटिंग टिन से होती है इंस्टेड ऑफ जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता होगा, है ना, यही तो रीज़न होगा। तो वही देखो लिखा हुआ है C वाले ऑप्शन में, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन। ओके, ये तो कॉमन सेंस से हो सकता था, इसके लिए कुछ पता होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो उसके साथ अगर उसमें फूड रख दोगे, है ना, तो रिएक्ट करके उससे ख़राब नहीं हो जाएगा फूड, है ना। तो वही लॉजिक है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 41, द जोग्राफिकल रीजन्स विच आर पर्टिकुलरली। अच्छा, इसमें देखो, इसमें तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये देख लिया ना, जोग्राफिकल रीजन्स की बात हो रही है। क्वेश्चन देखो, रेड स्पॉट, ग्लो स्पॉट, हॉट स्पॉट, वेट स्पॉट। क्या आपने कभी सुना है रेड स्पॉट, ग्लो स्पॉट, वेट स्पॉट? कभी नहीं सुना। हॉट स्पॉट हम लोग ने हर बार मतलब सुना ही है ना, हर बार इसको हम लोग इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। तो ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये अच्छा सवाल है, ये अभी तक PYQ में नहीं आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पर प्रिपेयर कर लेते हैं। अब देखो 0 से 15 में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा साइक्रोफाइल्स। ओके, साइक्रोफाइल्स होगा, ये इसके ये होते हैं 0 से 15 डिग्री टेम्परेचर में। अब इसी के साथ बाकी जो ऑप्शन है उसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो थर्मोफाइल्स होते हैं ये जो 50 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। एक होता है साइक्रोट्रॉफ्स, ये 4 से 25 डिग्री सेल्सियस में होते हैं। ओके, एक होते हैं मीजोफाइल्स, ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। ओके, और हाइड्रोफाइल्स क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, है ना, और फाइल मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो जो वाटर लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइल्स। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था, उसके अंडर क्या क्या था, है ना। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इसी में था हमारा एनवायरमेंट वाला, फॉरेस्ट था, इनइक्वालिटी वगैरह थी। ओके, तो यही हो जाएगा आंसर, 1976 यही पूछा है, ईयर ही पूछा है, 1976 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सम हाइड्रोफाइट्स टू थ्राइव इन वेटलैंड एंड मार्सेस। ठीक है, वेयर द वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पूछ रहा है हाइड्रोफाइट्स को क्या हेल्प करती है वेटलैंड एंड मार्सेस में। ओके, तो एक तो देखो राइजोमेटस रूट्स,
सबमर्ज्ड रूट्स, एरिंकाइमा टिश्यू एंड राइजोपोर्स। ये घटना चक्र में दे रखा है ना। लाइक PYQ में ये नहीं पूछा गया है, बट घटना चक्र की जो थ्योरी है वहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो एरिंकाइमा टिश्यू क्या होता है, इसको यहीं पे देख लेते हैं। एरिंकाइमा टिश्यू ये होते हैं लाइक इसके जो रूट्स होती हैं ना, समझ लो ऐसी कुछ रूट्स हैं, है ना। तो इनमें पोर्स होते हैं, जैसे स्पंज देखा है ना, स्पंज, उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर, स्पंज के अंदर, है ना। तो उसी तरह से इसकी रूट्स होती हैं, इसमें ऐसे पोर्स होते हैं जिससे हवा और वाटर पास होता रहे, ओके। इसी को ही बोलते हैं एरिंकाइमा टिश्यू, ओके। यही हेल्प करता है इसमें वेटलैंड में और मार्शेस में, इसको याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखते हैं रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज, है ना। ये हम लोग NCERT जो पढ़ रहे हैं ना अभी ज्योग्राफी की, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो NCERT है ना ज्योग्राफी की स्पेशली, और किसी की आप NCERT कवर करो चाहे ना करो, बट 2 NCERT ज़रूर कवर कर लेना, एक तो साइंस की और दूसरी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें 95% क्वेश्चन NCERT का ही होते हैं, है ना। तो इसकी तो पढ़ना ज़रूरी है NCERT की, ठीक है। इसलिए सीरीज़ भी चल रही है, देखे नहीं रहो आप लोग, है ना, देखोगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा, ये तो गारंटीड है। तो उसी में हम लोग ने पढ़ा था जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज में ग्लोबल वार्मिंग में, वो 76% होता है, ना कि 40%। बाकी सब सही दे रखा है, ठीक है। तो बाकी सब भी याद कर लेना, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, ये 6% होगा। बट सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 76%, ना कि 40%। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक किसने कॉइन किया आइटम, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन है, ये तो होते हैं कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन, इनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, इनको छोड़ा जाता है। अगर पता है तो पता है, नहीं तो इसको छोड़ा जाता है, ओके। तो इसका आंसर वैसे सेलमैन वैक्समैन है, ठीक है। अब इसको याद कर लेना, अब अगर आएगा तो अब ज़रूर सही होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से एक PYQ में आया हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, है ना। ये तो हम लोग को पता होता है, इंसुलिन, है ना, वही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, अगेन रैंडम क्वेश्चन, है ना तो ये घटना चक्र में दिया गया, ना PYQ में पूछा गया है और ना ही स्टैंडर्ड सोर्सेस में, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ से कवर करेंगे, NCERT में भी नहीं है, ठीक है। तो इसको रैंडम क्वेश्चन बोलते हैं, ये लीव करने के लिए होता है, ओके। हाइब्रिडोमा टेक्निक किसने वैसे डेवलप किया था, जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन, ठीक है। तो अब याद कर लेना, 2 चीज़ें याद करनी है, एक एंटीबायोटिक किसने किया था, सेलमैन ने, और हाइब्रिडोमा टेक्निक जॉर्ज कोहलर एंड सीजर मिल्स्टीन ने, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ओके। ये अगर कोई बायो से बैकग्राउंड से होगा तो वो ही कर पाएगा, ठीक है। बाकी मैथ्स वगैरह बाकी जितने बैकग्राउंड है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका आंसर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, इसको भी आप लीव कर सकते हो अगर बायो बैकग्राउंड से नहीं हो तो, ठीक है। अब देखो ये करंट का सवाल है, मलोगम ये एक पोलिंग स्टेशन था 2024 इलेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वोटर था, ठीक है, सिर्फ एक वोटर के लिए वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। तो ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, है ना। इसकी मीम्स भी, लाइक मीम्स तो नहीं, लाइक अवेयरनेस हो रही थी सोशल मीडियाज़ पर, यूट्यूब पर भी इसका कवरेज हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। मलोगम ये पूछा गया है कि कौन से स्टेट में है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखो ये वैसे मतलब जून में हुआ था ना जैसे इलेक्शन, तो ये जुलाई वाली घटना चक्र में कवर्ड है। वैसे हम लोग जब घटना चक्र का कंपाइलेशन पढ़ेंगे ना, समरी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ओके। इसके वैसे इसका आंसर होगा मलोगम था ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वैसे भी हम लोग गैस कर सकते थे, हिमाचल में तो नहीं होगा, है ना। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी लग रही है, सबसे डिफिकल्ट टेरेन होगा वहीं पे होगा ऐसा कुछ, है ना, जहाँ पे इनएक्सेसिबल होंगी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इनएक्सेसिबल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, वो आंसर हो जाएगा, ओके। बट ये तो फिर वही बात हो गई, लाइक पढ़ाया तो ज़्यादा अच्छा है, कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे, है ना, नहीं ऐसे तुक्के नहीं मारना है हम लोगों को। तो ये GC में कवर्ड है, इसको हम लोग करेंगे जब करंट अफेयर करेंगे ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट, फिर से ये 2 PYQ में सवाल आए हुए हैं, है ना। इसमें पूछा है साइंस के हैं, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 मंथ्स, ठीक है। हाफ लाइफ 4 मंथ है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डिके 3/4 ऑफ द सब्सटेंस, है ना। 3/4 डिके होने में कितना टाइम लेगा ये पूछ रहा है। तो समझ लो जैसे ये पूरा है, सॉरी ये जैसे पूरा सब्सटेंस है, बोल रहा है कि आधा हो जाता है 4 महीने में, ठीक है। मान लो ये आधा है, तो इतना ये 4 मंथ्स ले लेता है, ठीक है। अब हाफ लाइफ फिर से ये आधा कितने टाइम में होगा, हाफ लाइफ मतलब यही होता है कि आधे आधे साल में, लाइक हर 4 महीने में वो आधा होता जाएगा, जितना बचेगा उसका आधा होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये पूरा था, अब इसका आधा हो गया ये 4 महीने में, अब फिर से इसका आधा जितना बचा है, कितना बचा है, इतना बचा है, अब इसका फिर से आधा हो जाएगा 4 महीने में, ठीक है। तो अब ये क्या पूछ रहा था, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डिके 3/4, है ना। तो ये जितना पार्ट है ना, ये 3/4 ही तो हो गया हमारा, है ना, ये हो गया 3/4। तो ये 3/4 के में कितना टाइम लगा, 4 + 4 8 मंथ्स हो जाएगा इसका आंसर, ओके। वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, PYQ का ही है, घटना चक्र में दे रखा है।
नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल। ये भी PYQ का है, तो ये आना चाहिए था, है ना, दिस इज मस्ट। अगर PYQ अच्छे से किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए, है ना। इसका आंसर पोटेशियम होगा, ठीक है। वैसे अच्छा हाईएस्ट कौन सा इनमें से तो दे रखा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम है, बट अगर ओवरऑल हम लोग बात करें ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, इसको भी याद कर लो, पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम नाम का एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करंट अफेयर देखते चलना कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके हम लोग सोर्स ट्रैकिंग भी करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, कौन सी मैगजीन में कवर्ड था, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग अपने प्रिपरेशन करेंगे UPPSC एंड BPSC के लिए। RO में भी वही काम आ जाएगा, RO में, ओके। RO भी बेसिकली UPPSC कराती है ना, तो जितने एग्जाम UPPCS कराती है सब में ही हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन मार्च 2024 हु मेड द हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF की कौन सी महिला स्नाइपर थी पहली, ठीक है। तो ये घटना चक्र जो अप्रैल वाली है उसमें कवर्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे इसका आंसर सुमन कुमारी होगा, ओके। इन सबको हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग घटना चक्र करेंगे ना, घटना चक्र में कुछ भी छोड़ेंगे तो है नहीं, तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ये अप्रैल में दे रखा है, तो इसका सोर्स ट्रैकिंग वही है ना, घटना चक्र, ठीक है। ये भी देखो घटना चक्र में आया है, ये प्रतियोगिता दर्पण में आया है PD, ठीक है, ये अगेन घटना चक्र में आया है, ठीक है। तो हम लोग देखें आगे भी, देखो ये भी जून में कवर्ड है ना, मतलब जून में ये आया था, ये जो अवार्ड मिला था 58 जनानपथ अवार्ड, ठीक है। तो ये अब आएगा इस महीने की मैगजीन में, ये लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये GC में अगेन घटना चक्र में दे रखा है, ओ स्मार्ट स्कीम, है ना, ये प्रतियोगिता दर्पण में भी था, ठीक है। मतलब GC जहाँ पे GC लिखा है ना वहाँ पे है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी जो सोर्स है वो हम लोग GC यूज़ करेंगे, तो जो GC में दे रखा है उसको हम लोग GC लिखा है। बट अगर जो GC में नहीं है किसी और में है तो वहाँ पे फिर उसका नाम दिया है, ठीक है। लाइक जैसे ये GC दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ GC में ही है, ये प्रतियोगिता दर्पण में भी होगा, बट हम लोग दो जगह से क्यों कवर करें जब हमारा यहाँ से कवर हो गया, ठीक है। तो यही है कि लाइक जितने भी हम लोग करंट अफेयर भी देखेंगे ना, उसमें ऑलमोस्ट मान लो 70% मान लो, ठीक है, 70% आपके घटना चक्र से हो जाएंगे, बट बाकी के जो 25% है, ओके, उसके लिए कोई एक मंथली मैगजीन पकड़नी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली। लाइक प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी मैगजीन है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, या तो जो एक घटना सार आती है उसको कर लो, या तो स्टडी IQ नाम की भी आती है मंथली, है ना, उसकी कर लो, है ना, या तो फिर लाइक PW की PCS के लिए भी आती है, उसको कवर कर लो, तो उससे बाकी के 25% कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे के 5% कहाँ गए, एक तो 70 ये हो गया, 70 + 25 कितना होता है 95, है ना। बाकी के जो 5% हैं वो किसी मैगजीन में नहीं होते हैं, है ना, उसको हम लोग को कवर करने भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को लाइक अगर 35 करंट अफेयर से आएंगे तो ज़रूरी नहीं है 35 के 35 हम लोग सही कर लें, है ना। वो एक दो क्वेश्चन के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 1-2 मैगजीन पढ़ें, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, सही बात नहीं है। तो चलो करते हैं हम लोग इसको करंट अफेयर को। इसमें ये हम लोग समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट वुमेन स्नाइपर, ये तो हमने देख लिया सुमन कुमारी, ओके। फिर देखो इंडियाज़ रैंक इन द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ओके, ये भी इसमें 42nd रैंक थी, ये भी मार्च में कवर्ड है GC में। मिशन दिव्य अस्त्र, है ना, ये तो लाइक सभी मैगजीन में ही कवर्ड था, प्रतियोगिता दर्पण में इस पर पूरा आर्टिकल आया था, ओके। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, ये है मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट रीयूजेबल व्हीकल, है ना। बेसिकली इसमें क्या होता है, लाइक रीयूजेबल व्हीकल होती है, लाइक स्पेस में जाती है फिर वापस आ जाती है, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो इसी को ये मिशन दिव्य अस्त्र बोला है, ओके। तो इस टाइप के जो टर्म हो जाते हैं ना, मिशन दिव्य अस्त्र, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है PCS वाला, ओके। तो इस टाइप के हम लोग कवर करेंगे GC के, जब हम लोग करंट अफेयर करेंगे ना उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो Feb 2024 में विच बैंक वॉज इन द न्यूज़ फॉर रेजिंग 300 मिलियन थ्रू इट्स फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू, है ना, ये भी घटना चक्र में कवर हुआ था, ठीक है। इसका आंसर HDFC बैंक होगा, ओके। बिसाइड उर्दू पोइट गुलजार हु इज़ द अदर रेसिपिएंट ऑफ 58 जनानपथ अवार्ड, ठीक है। तो इनके साथ गुलजार के साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको मिला था, 2 लोगों को मिला था ये, ठीक है। ये भी जून में मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो आएगी ना इनकी जुलाई की मैगजीन, उसमें ये कवर्ड होगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये होता ही है ना, ये हर बार कवर होता है, तो इस बार क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड ओ स्मार्ट स्कीम टिल 2026, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस स्कीम, ठीक है। अब ये देखो नाम से पता नहीं चल रहा है ओ स्मार्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसका नाम होता है अगर ओशन स्मार्ट, है ना, तो इसको हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ये भी GC में कवर्ड था। अब देखो प्रायर टू ज्योति यात्रे हु हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब ये ऐसे कवर नहीं था, लाइक ये कवर तो था GC में, बट इसमें ज्योति यात्रे नाम से था। अब इसमें क्वेश्चन पर क्या पूछ लिया है कि ज्योति यात्रा के अलावा किसने कवर किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है संगीता बहाल, ठीक है। तो ये नहीं मानेंगे, ये GC में नहीं था कवर्ड, इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, ओके। अब देखो इन विच सिटी वर द 37th नेशनल गेम्स इनॉग्रेटेड इन October 2023, ठीक है। तो इसको हम लोग ने कवर किया था, लाइक जो फेब वाले तक के नोट्स थे ना
उसमें हम लोग ने कवर किया था, ये देखो यहाँ पे किया है। 37th नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ है? गोवा में। इसी टाइप के नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, है ना, बिल्कुल वन लाइनर टाइप के, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प। जैसे कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, है ना, ये कहाँ से कहाँ था? कोलकाता से सितवे। ओके, मार्शियल आर्ट फीचर्ड इन नेशनल गेम्स, कौन सा मार्शियल आर्ट था? गतका। 37th नेशनल गेम्स कहाँ हुए? गोवा में। एक वाक्षी सबमरीन, है ना, इसकी कौन सी क्लास है? ये कलवरी क्लास की थी। फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क, कौन सा है? हरियाणा। ओके, 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट किसको डिक्लेयर किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस टाइप की जो न्यूज़ है ना घटना चक्र में जितनी भी दे रखी होती है ना, इवन ये जो न्यूज़ है ना सिर्फ घटना चक्र से नहीं, लाइक घटना चक्र तो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा, बट जो चीज़ें घटना चक्र में कवर्ड नहीं होंगी बाकी में होंगी, है ना, लाइक स्टडी IQ हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, घटना सार हो गया, है ना, PW की होगी, उन सब के भी इन सब में कवर्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। फिर ये देखो, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट 19th एशियन गेम्स हैंगजू 2023? ठीक है, ये भी हम लोग ने देखो कवर किया था, यहाँ पर देखो होगा। हाँ, ये है ना, देखो 19th एशियन गेम्स हैंगजू में हुआ था, ये याद करना था। वो कितने हम लोग को मेडल्स मिले हैं वो याद करना होता है। ठीक है, 28 गोल्ड मिले हैं, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। और फर्स्ट कौन आया था इसमें एशियन गेम्स में? चाइना। इसके कितने गोल्ड मिले थे? 101 गोल्ड, है ना, ये हम लोग ने कवर किया था। ये देखो इसी के ऊपर ही था, नीचे भी हम लोग ने ये देखा ना, वहीं पर था ये। ओके, तो इसका आंसर 28 हो जाएगा। गोल्ड पूछा है सिर्फ, तो 28 गोल्ड। ठीक है, तो ये भी हमारा कवर्ड हो जाता है नोट से, है ना। और ये जो नोट्स है ना बहुत ही शॉर्ट होते हैं, लाइक जो और भी मैगजीन्स होती है ना उसमें फैक्ट्स एकदम बम्बार्डमेंट कर देते हैं, 50 पेज में 5000 फैक्ट्स, है ना, तो उस टाइप का नहीं होगा, ये बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होंगे। ओके, चलो देखते हैं। इन February 2024 who became the first Indian citizen to receive an honorary knighthood for the United Kingdom from the United Kingdom King Charles III, है ना, तो ये GC में कवर्ड था अप्रैल के में। ओके, इसको किनको मिला था? ये सुनील भारती मित्तल। ओके, इनको मिला था, एयरटेल के, है ना, उन्हीं को मिला था। विच फिल्म वन द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड एट 96th अकेडमी अवार्ड्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ज्ञानपीठ अवार्ड था, वैसे ये है। ओके, और पुलिट्जर प्राइज़ होता है, लिटरेचर प्राइज़ होता है ना, ये सारे अवार्ड्स हम लोग कवर करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है इसके बारे में, एक घटना चक्र में भी दे रखा था। ठीक है, तो किस फिल्म को मिला था? द बॉय एंड द हीरोइन। ओके, किसको मिला था? फिर देखो, डैनियल कैनमैन हु डाइड इन द मार्च वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 2002 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू। ठीक है, इनकी इकोनॉमिक्स में हुआ था। अब ये किसी मैगजीन में कवर नहीं था, GC में भी नहीं था, है ना, होगा भी तो मुझे नहीं दिखा, है ना, मैंने ढूंढा था, गूगल सर्च भी किया था और मैगजीन्स में भी सर्च किया था, बट ये हमें नहीं मिला। ठीक है, तो ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, वही हमने बताया ना, 5% जो करंट अफेयर आएगा वो छोड़ने के लिए आएगा, वो कहीं पर भी कवर नहीं होता है। ओके, अब देखो, हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ओके, ये है यतिन भास्कर दुग्गल, ये भी कवर नहीं था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखे करंट अफेयर के जो कवर नहीं थे मैगजीन में। ओके, अब ये देखो, ये तो PYQ है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा ना, इसी दिन NRI डे भी मनाया जाता है, January 9th, ये तो पता ही होता है। ठीक है, PYQ भी है तो फिर तो पक्का ही पता होना चाहिए। फिर देखो, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, जो भी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, है ना, ऊपर क्या पूछा था कि 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सी सिटी नहीं है इसमें। ठीक है, अब पूछ लिया है कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया है, तो ये कोझिकोड, है ना, ऊपर हम लोग ने देखा था, देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखो, है ना, यहाँ पे हम लोग ने देखो नोट्स में भी दे रखा था, कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर, और ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक, इन 2 को दिया गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो ये कोझिकोड आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन द मिलिट्री वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द कंट्री। ये भी देखो नोट्स में हम लोग ने कवर किया था इसको अच्छे से, तो GC के नोट्स प्रोवाइड किए थे मार्च में, उसमें कवर्ड था। इसमें ये पॉइंट पढ़ो, ब्लेचली पार्क इंग्लैंड, AI सेफ्टी समिट ब्लेचली डिक्लेरेशन साइंड, है ना, तो वही था, ये इंग्लैंड में AI सेफ्टी समिट हुई थी, ब्लेचली पार्क में भी हुई थी। ठीक है, तो ब्लेचली पार्क किस तरह से भी पूछा जा सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ कंट्री पूछी है, तो इंग्लैंड सही हो जाएगा। ओके, ये कवर्ड था ऑलरेडी। अब देखो, बिम्स्टेक पूछा है, बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? ठीक है, तो ये ढाका में है। ओके, ये PYQ में नहीं पूछा है, बट हमने बताया था ना, आसियान हो गया, है ना, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, SCO हो गया, इन सब के तो पता ही होने चाहिए कि इसका यहाँ पे सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, विच बुक वन द 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना, इसको भी हम लोग, है ना, GC में दे रखा है, इसको कवर करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये किसको मिला है? कायरोस को। मार्च 2024 विच कंपनी एक्वायर्ड द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ओडेसिटी, एसेंचर ने एक्वायर किया है, ये कवर नहीं था GC में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो GC में कवर नहीं थे, बाकी सब कवर्ड हैं, तो हम लोग सब कवर करेंगे। ओके, निवेदिता कर्की ऑनर्ड विद द तीलू रोतिली स्टेट लेवल अवार्ड 2023 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट, तो ये बॉक्सिंग से एसोसिएटेड थी। ओके, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू गेम्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028। ठीक है, तो इसमें तो एक चीज़ यही याद कर लो,
इसके क्वेश्चन से ही कि 2028 में कहाँ पे होगा ओलंपिक, लॉस एंजल्स में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन कौन से न्यू गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें, ठीक है, तो ये भी देखो हम लोग ने कवर्ड किए थे। यहाँ पे देखो ये स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में न्यू गेम्स एडेड इन ओलंपिक, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग बॉल, लैक्रोस, सिक्सेस एंड स्क्वॉश। ओके, तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये सारे दे रखे हैं, ये सही हो जाएगा। ओके, तो ये कवर्ड था, बहुत ही शॉर्ट नोट्स होंगे, है ना, 1000 पन्नों के नहीं होंगे। अब देखो कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको who has broken the world record for the most cumulative time spent in the space belongs to, तो ये रशिया से है, ठीक है, ये पता नहीं जीसी में मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है कवर्ड हो बट अभी तक तो नहीं मिला। लाइक जो इनकी आई दृष्टि आएगी उसमें हो सकता है अब दे दे ये लोग, ठीक है, अभी तक नहीं था ये कवर्ड। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो सारे अब यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और सब PYQ में पूछे गए हैं, PYQ। ओके, ये वाला बस नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। वो इस्टेब्लिश द आजीविका संप्रदाय, ठीक है, आजीविका संप्रदाय मतलब क्या होता है, सेक्ट, आजीविका सेक्ट किसने इस्टेब्लिश करी, है ना, तो एक तो ये PYQ भी है और हम लोग ने यूट्यूब पर जो सीरीज़ चलाई थी ना प्रीलिम्स की, UPSC प्रीलिम्स की, देखो ये बाप से बोला भी था कि ये जो एंशिएंट मिडीवल वाली है वो पढ़ लेना, ठीक है, तो हम लोग ने बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाली जो वीडियो है 40 मिनट्स की वीडियो थी उसमें ये कवर किया था। ये देखो मक्खाली गौशाला फाउंड आजीविका सेक्ट, है ना, यहाँ पे देखो पढ़ाया है हम लोग ने, तो वही ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्खाली गौशाला। ओके, फिर देखो पूछा है हु इस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको भी देखो पढ़ाया था, एक तो ये PYQ भी है और पढ़ाया भी था। एंशिएंट हिस्ट्री की जो वीडियो थी उसमें हम लोग ने कवर कराया था। ये देखो पालास के अंडर धर्मपाल, और ये देखो विक्रमशिला, फाउंडेड विक्रमशिला, है ना, और रिवाइव्ड नालंदा, ये हम लोग ने पढ़ा था धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल ने रिवाइव की थी नालंदा यूनिवर्सिटी और फाउंड करी थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। तो ये जितनी भी सीरीज़ है ना एंशिएंट मिडीवल की और मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री की, ये सब देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार, क्योंकि ये जो सीरीज़ बनी है ना ये यहीं से बनी है, घटनाचक्र प्लस लूसेंट से, ठीक है, तो इसके बाहर से क्वेश्चन आना तो बहुत ही मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, मिलिंद पाना, है ना, ये पूछा है कि कौन से लैंग्वेज में है, इन विच लैंग्वेज, है ना, ये भी देखो हम लोगों ने कवर की थी, आर्ट एंड कल्चर वाली जो वीडियो है उसमें देखो पाली, ओके, इसके अंदर है मिलिंद पाना, ठीक है, तो पाली में मिलिंद पाना थी। ओके, ये देखो पाली ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो शाहजहां गिव द टाइटल ऑफ शाह इकबाल टू विच ऑफ हिज सन्स, ये नया क्वेश्चन है, ये दारा शिकोह को दिया था, ये हम लोग ने कवर नहीं किया था, जीसी में भी नहीं है कवर्ड। ओके, तो इसको याद कर लो, दारा शिकोह को टाइटल मिला था शाह इकबाल, किसने दिया था, शाहजहां ने, ठीक है। ये भी देखो PYQ है ना, ये बैटल्स ऑफ बाबर क्रोनोलॉजी में लगाने हैं, ठीक है, तो घाघरा, पानीपत, चंदेरी, खनवा, इसको कैसे याद कर सकते हैं, PKCG, ठीक है, PK मूवी थी ना, PK मान लो ऐसे जैसे PK था ना वो किस में आया था, UFO में आया था, तो ऐसे याद कर लो कि जो PK का UFO था वो छत्तीसगढ़ में उतरा था, ठीक है, PK का UFO छत्तीसगढ़ में उतरा था, तो PKCG, ठीक है। P से क्या हो जाएगा, पानीपत, K से खनवा, C से चंदेरी और G से घाघरा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा अटेम्प्ट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा B वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी, है ना, ये भी PYQ है ना, ये मैचिंग में पहले पूछा जा चुका है ना, 2017 में पूछा है शायद, UPPCS 2017 में मैचिंग के फॉर्म में पूछा था, ठीक है। तो जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखा है, फतवा जहांदरी, ओके, फतवा ई जहांदरी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से अगेन देखो ये सारे PYQ हैं, PYQ। टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ विच रीजन डिड अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, किस रीजन की विक्ट्री के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो इसका आंसर होगा गुजरात। ओके, अब देखो इन 1336 AD हु एस्टैब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर, है ना, तो ये तो पता ही होता है, हरिहरा एंड बुक्का राया, ठीक है, इसको हम लोग ने विजयनगर एम्पायर जब पढ़ा था मिडीवल हिस्ट्री के अंडर, उसमें भी देखो कवर कराया था, एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहरा एंड बुक्का, कराया विद गुरु विद्यारंगा, ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, अब क्या बचता है, CSAT, है ना, पेपर 2 में जो CSAT आता है उसको निगलेक्ट मत करना, है ना, ये अभी से वार्निंग है कि अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है ना, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन मैथ्स, तो फिर इसको CSAT को अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। और इसमें क्या आता है, इसमें अब देखो RC तो आता नहीं है जो आपको बचा ले जाएगा, है ना, UPSC में तो RC से हम लोग बचे जाते हैं, है ना, RC अटैम्प्ट करके मैथ्स के बहुत ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, RC की जगह हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल्स वाले पार्ट आएगा, ठीक है। तो अब जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए हिंदी करना तो बिल्कुल लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, और पढ़ भी लोगे तो फिर ज़रूरी नहीं है उसी से पढ़ा हुआ आएगा, और इंटरपर्सनल स्किल्स ये ईजी है ना, इस पर एक वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा, इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं मैथ्स पर अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
कोशिश करेंगे हम लोग सीसेट की भी सीरीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, है ना। कवर तो कराना ही है सीसेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कोशिश करेंगे जल्दी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइक अगर ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। जैसा भी रिस्पॉन्स मिलेगा कि अगर ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होगी, है ना, तो स्टार्ट कर देंगे सीसेट की भी। उसके लिए कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट के बिना तो फिर लाइक मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा हम लोगों को, ओके। तो अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, है ना। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स के भी प्लान है, PYQ सीरीज़ तो चल ही रही है, NCERT सीरीज़ भी चल रही है, उसको जाके देखो, है ना। और बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स भी कराएंगे, ओके। और बाकी अभी इकोनॉमी की वीडियो आना बाकी है, पॉलिटी की भी आना बाकी है, इन्वायरमेंट की भी आना बाकी है, तो बहुत सारी भी चीज़ें आना बाकी है, ठीक है। तो बस लगे रहो, इसका प्री के लिए तैयारी करते रहो और इसी रोड मैप को फॉलो करते रहो, ठीक है। चलो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हैप्पी स्टडी। नेक्स्ट देखो 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये देखो जो हम लोगों ने घटना चक्र करी है ना मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें देखो ये पढ़ाया हुआ है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, वुड्स डिस्पैच, ओके। सॉरी जुकाम हो रखा है ना, तो आवाज़ थोड़ी चेंज हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। फिर देखो व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, है ना। ये नया क्वेश्चन है, ये अभी तक नहीं पूछा है PYQ में, ठीक है। तो इसको याद कर लो, टू प्रमोट द वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ओके। ये इसी के लिए था अलीगढ़ मूवमेंट। अब देखो ये तीनों PYQ है, बल्कि 4 PYQ है लाइन से, PYQ। सेंट्रल हिंदू बनारस स्कूल ऑफ बनारस, है ना, विच लेटर डेवलप इनटू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम, है ना। तो ये किसने बनाई थी ये पूछा है, सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस, ये एनी बेसंत ने बनाई थी। PYQ है, बहुत ही ईजी है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं घटना चक्र की जो सीरीज़ है ना, उसको बिंज वॉच कर लो, है ना। एक बार बिंज वॉच कर लो, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है ना, छोटी छोटी हैं। इसको अगर फिल्म से पहले 4-5 बार भी अगर देख लिया, रिवाइज कर लिया, है ना, या तो नोट्स डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करके रख लो, उससे पढ़ लो, है ना। जैसे पढ़ पाओ मतलब पढ़ लो, ये ज़रूरी है ना। PYQ रटना ज़रूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब देखो टू प्रोपोगेट द आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय हु फाउंडेड द तत्बोधिनी सभा इन 1839, ठीक है। तो ये किसने बनाई थी ये पूछा है, तत्बोधिनी सभा किसने बनाई थी, ओके। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ये PYQ है। अब देखो 96 द प्ले नील दर्पण रिटन इन 1858 to 1859 हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ इंडिगो ग्रोवर्स हु रोट इट, ठीक है। तो ये पूछा है नील दर्पण किसने लिखी है। इसको भी देखो घटना चक्र, है ना, घटना चक्र हम लोग ने करी है जो मॉडर्न हिस्ट्री की, उसी में हम लोग ने पढ़ा था। नील दर्पण दीनबंधु मित्रा, ठीक है। और साथ में आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम है, ये किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ और दीनबंधु मित्रा नील दर्पण, ठीक है। फिर देखो बंगाल वॉज पार्टीशन इन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905, इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन एनल्ड, है ना, मतलब एंड कब हुआ था, वापस कब ले लिया गया था। तो इसको भी देखो घटना चक्र में पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री की, इसीलिए कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, है ना। इसमें देखो अच्छे से बताया था 1903 में पब्लिक की गई थी इन्फॉर्मेशन, है ना, पार्टीशन की। फिर 1905 में अनाउंस की गई थी, है ना। और फिर 1911 में पार्टीशन कैंसिल कर दिया गया था, मतलब एनल कर दिया गया था, ओके। 1911 ये आंसर हो जाएगा इसका, 1911, ओके। अब देखो हु सेड दैट द ब्राह्मणास एंड श्रमणास वर 2 टाइप्स ऑफ फिलोसफर्स, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता, है ना। आप लोग को पता हो तो इसका कमेंट करके बता देना, ये मुझे गूगल पे भी नहीं मिला कहीं, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, और ना ही ये कहीं डोसेंट या फिर GC में भी कहीं पे कवर था नहीं, ये मेरे लिए भी नया था, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या है इसका आंसर, ओके। ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, उपगुप्त एंड नन ऑफ दीज, है ना। एक तो ये नन ऑफ दीज और दे दिया है ना, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इसकी जगह कुछ और नाम दे देता तो इन चारों को स्टडी करके निकाल लेते कि किसने कहा है ना, बट नन ऑफ दीज दे दिया तो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड द लेक सुदर्शन, ये भी PYQ है ना। इसको किसने किया था कंस्ट्रक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, बट उसके अंडर में हुआ था, ओके। राजा था, राजा थोड़े नहीं जाके कंस्ट्रक्ट करेगा, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी के पैटर्न और ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, उसका सोर्स ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। अभी हमने बताया था ना ज्योग्राफी के लिए वन ऑफ द मोस्ट सोर्स इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, NCERT। अभी हम लोग देखेंगे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेड सी। अब हाईएस्ट सैलिनिटी वैसे तो डेड सी है, बट डेड सी इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो डेड सी के बाद फिर रेड सी है, ठीक है। तो ये याद रखना, डेड सी अगर ऑप्शन में होगा तो डेड सी सही होगा। नेक्स्ट देखो खुदाई खिदमतगार, है ना, इसको किसने फाउंड किया था, इसको सर्वेंट्स ऑफ गॉड भी बोलते हैं। इसको भी देखो अगेन घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, हम लोग ने कवर किया था। खुदाई खिदमतगार, है ना, ये किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। इसी को ही रेड शर्ट मूवमेंट पे बोला जाता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट देखो
आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना, इसको भी देखो हम लोगों ने कवर किया था, घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री। आज़ाद हिंद फौज यहाँ पे जब ये पूरा एक्सप्लेन किया था ना, तो इसमें बताया था ये सिंगापुर में फॉर्म हुआ था, किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ओके, फिर देखो शेप ऑफ एन एटॉल, है ना, ये तो ज्योग्राफी का बिल्कुल लल्लू पल्लू सा सवाल है, इजी सा, है ना, हॉर्स शू रिंग शेप्ड होता है ना, जैसे ऐसे होता है ना, ये माउंटेन होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये वाटर लेवल ये है, ठीक है, तो बीच में इसको ऊपर से देखेंगे, है ना, तो ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस तरह से, यहाँ पे ये पूरा माउंटेन होगा और यहाँ पे ये पानी होगा, ठीक है, तो ये हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ईजी सवाल था। अब देखो PYQ PYQ PYQ, ओके, 3 PYQ से हैं और 3 वही किसके हैं, ज्योग्राफी के। अब देखो ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फीयर, है ना, ये भी हम लोग जब करेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, अभी हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी खत्म करी है ना, उसमें से अब जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है, ये PYQ हम लोग करेंगे कवर, ठीक है, तो इसका आंसर है फोटोस्फीयर। नेक्स्ट, पायरोजेनिक फोर्सेस आर अ रिजल्ट ऑफ, है ना, ये भी NCERT में दे रखा है ना, हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है, NCERT, तो ज्योग्राफी में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सीरीज चल रही है, वो जाके देखो, बिंज वॉच करो, ठीक है, ये देखो NCERT से पूछा है, ये भी NCERT से पूछा है, अगेन NCERT से पूछा है ना, फिर ये देखो NCERT से पूछा है, NCERT से पूछा है, NCERT से पूछा है, NCERT से पूछा है, ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जब NCERT से आ रहे हैं डायरेक्ट ज्योग्राफी के, तो फिर क्यों नहीं पढ़ना है ना, क्यों फालतू के सोर्सेज को पकड़ना है, ठीक है। तो ये देखो, हाँ ये हो गया हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट, ड्राई विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट वेस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, है ना, सहारा डेजर्ट में कौन सी विंड चलती है ये पूछा है बस, तो इसमें सिरोको चलती है, ठीक है, और बाकी सब भी याद कर लेना, बोरो कहाँ पे चलती है, सिरोको, हेर्मेटन, मिस्ट्रल, ठीक है, ये सारी याद होनी चाहिए, हम लोग याद करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, है ना, ज्योग्राफी की घटना चक्र करेंगे तब कवर करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली। ओके, अब देखो द लैंडफॉर्म ऑफ हैंगिंग वैली, है ना, हैंगिंग वैली किससे बनती है ये पूछा है बेसिकली, ठीक है, ये ग्लेशियल इरोजन से बनती है, ठीक है, ये भी NCERT में कवर्ड है। ओके, फिर देखो, अच्छा ये सब PYQ भी थे, ठीक है, बट ये नहीं था, ओके, ये पहली बार पूछा है बट है NCERT में। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पूछा है, इट इज़ फाउंड इन रीजन्स वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 25 से 75 सेंटीमीटर, है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, इसमें क्या होता है 100 से 150 सेंटीमीटर होता है ना, NCERT में दे रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखो देकर इन द इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द हिमालयाज, है ना, फुट ऑफ द हिमालयाज, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सेंट्रल इंडिया में है, MP साइड में, MP छत्तीसगढ़ साइड में, ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, नीदर वन और नॉट टू। फिर देखो नेक्स्ट PYQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ, है ना, बहुत ईजी सवाल है, गोदावरी की होती है। ओके, PYQ में ही पूछा है, आना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेटराइट सॉइल, है ना, लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा है ना, ये भी हम लोग ने पढ़ा था घटना चक्र की, तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी वाला कवर कर रहे हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम हम लोग ने पढ़ा था और साथ में NCERT में भी दे रखा है, ठीक है, तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, दे आर मॉइस्चर रिटेंटिव विद अ लार्ज क्ले फैक्टर, ठीक है, तो ये मॉइस्चर रिटेंटिव नहीं होता है, ये गलत लिखा है ना। फिर देखो विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन द गंगा प्लेन्स एंड असम वैली कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड प्लेन जेंटल स्लोप दिस, बेसिकली क्या बोल रहा है, गंगा प्लेन्स एंड असम वैली में कौन सा पैटर्न मिलता है, ठीक है, वाटर पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, तो ये भी NCERT में दे रखा है ना, इसमें ये डेंड्रेटिक पैटर्न मिलता है। ओके, डेंड्रेटिक पैटर्न ऐसा होता है ना, मतलब ब्रांचेस में ब्रांचेस इस टाइप का पैटर्न होता है। ओके, तो वैसे ही है गंगा का, असम का भी वैसे ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, है ना, ये भी हम लोग ने घटना चक्र जो इंडियन ज्योग्राफी की कवर करी है ना, उसमें ये पढ़ा था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन NCERT में भी दे रखा है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस इसका आंसर हो जाएगा। ओके, रिवर कबीनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, है ना, तो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ये PYQ है ना, और अभी हम लोग ने घटना चक्र में रिवर वाला पार्ट छोड़ रखा है ना, रिवर वाला मैपिंग के लिए, ठीक है, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑरिजिन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे रिवर को, ठीक है, अच्छे से करेंगे। फिर देखो व्हेन द कोरियोलिस इफेक्ट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स द रिजल्टिंग विंड इज टर्म्ड एज जियोस्ट्रोफिक विंड, ये भी NCERT में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं PYQ, द मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स, बेसिकली यही पूछा है मैकमोहन लाइन किसके बीच में है ना, तो ये मैकमोहन लाइन हम लोग जानते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में है, तो ऑप्शन देख लो, सिक्किम एंड चाइना, अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, उत्तराखंड एंड चाइना, हिमाचल प्रदेश एंड चाइना, है ना, तो मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, देखो मैप से समझते हैं, इस टाइप का मैप है ना, तो एक तो ये यहाँ पर है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ बोले मैकमोहन लाइन, और एक यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन, या सही हो जाएगा, ठीक है, PYQ भी है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
अकॉर्डिंग, अच्छा PYQ में ऐसे नहीं पूछा था स्टेट वाइज, इसमें बस डायरेक्ट पूछा था इंडिया एंड चाइना के बीच में, तो वो तो ईजी था। इसमें थोड़ा स्टेट में पूछ लिया है, बट आना चाहिए था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो अमंग द फॉलोइंग इज हेड ऑफ द स्टेट, है ना। बहुत ही ईजी सवाल, क्या पूछ रहे हैं UKPSC, है ना। एक पूछा वो प्लानिंग कमीशन, एक पूछ रहे हैं ये, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं फिर से PYQ। ओके, 3 क्वेश्चन लगातार PYQ से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो पार्ट पूछा है जो डील करता है यूनियन एंड स्टेट के लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पार्ट 11 में होता है, ओके। तो पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स। इसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे अभी जब पॉलिटी कवर करेंगे ना। अभी नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी कवर करने वाले हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ओके। तो उसमें ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी देखो, पैटर्न देखा होगा आपने, इकोनॉमी के बहुत कम क्वेश्चन है ना। पॉलिटी के अच्छे खासे हैं, बट इकोनॉमी के बहुत कम है। और सेम पैटर्न रहता है BPSC एंड UPPCS में भी, इकोनॉमी के बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, बट पॉलिटी के भर भर के दे रखे होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के भी जितने भी है ना, बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। जैसे ऊपर क्या पूछा था, हेडलाइन इन्फ्लेशन, है ना, बिल्कुल ही बेसिक सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पैटर्न देखते चलना बस। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। अब ये देखो, कमेटी है ना। क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तब भी देखो, ऑप्शन देखो, टू इंटरफेयर इन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, क्या फालतू बात हो रही है, हटा दो। टू गिव रिकमेंडेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो ये तो दे ही सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू पास ऑर्डर, है ना, ऑर्डर पास कर सकती है, नहीं कोई कमेटी ऑर्डर तो पास करती नहीं है, ठीक है। एडवाइजरी होती है कमेटीज़ तो, ओके। अब पहला देखो, टू एग्जामिन कैग एनुअल रिपोर्ट्स, है ना, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का यही काम होता है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन देना प्राइम मिनिस्टर को, और इसमें अब इसमें मेन फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो मेन फंक्शन यही हो जाएगा, रिकमेंडेशन देना। ये कोई मेन फंक्शन थोड़े नहीं होता है, इसके लिए थोड़ी नहीं बनाई गई है कि तुम जाके रिकमेंडेशन दो प्राइम मिनिस्टर को, ओके। फिर देखो, आसियान का पूछा है ना, वही बताया ही था, आसियान हो गया, सार्क, बिम्स्टेक, इन सबका पता होना चाहिए। तो इसका जकार्टा में है सेक्रेटेरिएट, ओके, वही पूछा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डज नॉट मैच, अच्छा PYQ भी था, ठीक है। ट्रीटीज डज नॉट मैच विद द ईयर इट वॉज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इस टाइप की जो कुछ ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़, उनका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, PYQ में अभी तक नहीं आया है, बट अब याद होना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं। न्यूक्लियर नॉन, मतलब वही है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970, है ना। इसमें हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तब इसको याद करते हैं। न्यूक्लियर सीबैट ट्रीटी 1972, PTBT पार्शियल बैन ट्रीटी 1963 में आया था, ओके। ये वाला गलत है, 1967 नहीं, ये 1972 में आया था, ओके। तो अब याद कर लेना, अभी तक नहीं याद था कोई बात नहीं, है ना, अच्छा सवाल था, बट अब याद कर लेना, ये 1972 होगा, बाकी चारों भी याद कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सही बात है ना, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। सोशलिस्ट स्टेट भी है ना, हमारे प्रीएम्बल में ही लिखा है सोशलिस्ट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट भी है ना। कम्युनिस्ट स्टेट है ना, ये क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन November 26, 1949, ठीक है। ये PYQ है, कह सकते हैं इसको PYQ है, बस इस फॉर्म में नहीं दे रखा था, उसमें लाइक ऐसे दे रखा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, और बताया था कि इनमें से कौन सा लाइक UPSC का ही है शायद, है ना। उसमें पूछा गया था कि क्या स्टेटस था स्टेट को, इंडिया का क्या स्टेटस था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, इस टाइप के दे रखे थे, ठीक है। तो इसको कंसिडर हम लोग कर सकते हैं एज अ PYQ, ओके। तो इसमें क्या जानने की ज़रूरत है, इसमें जानने की ये ज़रूरत है, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में, ठीक है। कौन कौन से, इसको ऐसे याद कर लो, सिस, है ना, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, सिस, SIS। तो S से सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, ये 3 ऐड किए गए थे, ठीक है। तो सोशलिस्ट ये है ना, तो ये तो होगा नहीं, स्टेट को नहीं था, है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे आया था, तो सोशलिस्ट हटा दो, ओके। और हम लोग जानते हैं नॉन रिलीजियस, ये तो है ही नहीं प्रीएम्बल में, है ना, नॉन रिलीजियस नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है। प्रीएम्बल अच्छा पूरा याद होना चाहिए, है ना, इसमें तो कोई लीनियंसी है ही नहीं, प्रीएम्बल तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, प्रीएम्बल पूरा रटा होना चाहिए। अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तब उसको कैसे याद करना है निमोनिक के थ्रू वो बता देंगे, ठीक है। तो प्रीएम्बल बिल्कुल इसमें लीनियंसी नहीं, ठीक है। तो अब क्या बचा, 2, 3, 4, है ना, रिलायबल भी नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक था प्रीएम्बल में, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं लिखे हुए हैं, तो 2, 3, 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ लिंक टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है। आर्टिकल 123 डील्स विद, है ना, ये पता है तो नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट अब याद कर लो, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, याद कर लो, तो ये भी सही होगा। इट सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट सेशन, सही बात है। इवन अगर आपको ये नहीं भी पता ना आर्टिकल 123 किससे डील करता है, बट ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन पढ़ो,
प्रेसिडेंट कैन नेवर रिपील इट, है ना, मतलब प्रेसिडेंट ही बनाता है, वो खुद ही रिपील नहीं कर सकता, है ना, ये तो गलत हो जाएगा, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक। इसको जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट अगर अलग से आ जाता है तो अब याद रखना 123 किससे रिलेटेड है, ऑर्डिनेंस से, बाय प्रेसिडेंट, ओके। तो हम लोग ने टोटल 150 में से जितने 100 क्वेश्चन जो आए थे उसको डिस्कस कर लिया है, बाकी के जो 50 थे वो यूके वाले थे, उत्तराखंड से रिलेटेड, वो अपने काम के नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग ने कवर कर लिया। अब देख लेते हैं हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि हम लोग ने पूरा एनालाइज किया तो हम लोग ने क्या क्या उसमें ट्रेंड जाना, ठीक है। तो हम लोग की आगे चल के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपी पीसीएस और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, क्या हम लोग को रोड मैप अपनाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लेना नोट्स पीडीएफ्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेटेज होता है यूपी पीसीएस और बीपीपीएससी में करंट अफेयर्स का, तो उसके लिए क्या करें, अभी हम लोग ने जैसे यूके पीसीएस में भी देखा ज़्यादातर क्वेश्चन आई दृष्टि के ही थे, है ना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 70% क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे और 25% किसी कोई भी मंथली मैगजीन उठा दो, प्रतियोगिता दर्पण उठा लो, ठीक है, उससे कवर हो जाएंगे, बाकी के 5% हमको छोड़ देना है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर सीरीज़, है ना, उसको अच्छे से देख लेना, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, करंट अफेयर बिल्कुल शॉर्टेड हो जाएगा, इसमें गलत होने ही नहीं है, 5% होंगे तो वो छोड़ देना है, ठीक है। फिर देखो स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे पढ़ना है, इसको हमने देखा कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना कॉन्सेप्चुअल की जगह फैक्चुअल आ रही है ना, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर फोकस रखना है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते टाइम, ओके। बट अब यूके पीएससी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूपी पीसीएस का ही पैटर्न है, यूपी पीसीएस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है ऑल्सो फोकस ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये नहीं लिखा है कि ओनली फोकस ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया तरीका स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का। अब पीवाईक्यू, है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी हम लोग जैसे इसको काउंट करें ना, ये जितने भी हैं तो ये टोटल मिला के 39 क्वेश्चन होते हैं, ओके। 100 में से 100 क्वेश्चन हम लोग ने करें, 100 में से 39 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू ही है ना। तो इसको हम लोग को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। और पीवाईक्यू कैसे करें, घटना चक्र, है ना, ये बेसिकली घटना चक्र प्रीव्यू, है ना, प्रीव्यू बोल लो या तो फिर दृष्टि बोल लो, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था वो भी हमने बताया था, है ना। ये तो अलग से कोई वीडियो बना देंगे इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी पढ़नी है क्या, है ना, कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू के लिए घटना चक्र की जो सीरीज़ पड़ी हुई है चैनल पर, उसको जाके अच्छे से बिंज वॉच कर लो, है ना, ये मतलब फ्रूट देगा आपको, बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी रखना है पीवाईक्यू को, ठीक है। 100 में से 40 मतलब 40% पेपर यहीं से आ रहा है, तो क्यों ना पढ़ें, ठीक है। 40% पीवाईक्यू से आ रहा है और लगभग करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो इसी को मिला के ही सब हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यूपी एंड बिहार स्पेशल, इसके लिए क्या करना है, अब यूपी एंड बिहार स्पेशल में देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, यूपी में मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से भी कुछ बजट के आ जाते हैं, सेंसस के आ जाते हैं, तो बजट एंड सेंसस तो हम लोग कवर करेंगे अलग से, ठीक है। तो बाकी के कितने बचे, 3 से 4 क्वेश्चन। अब 3 से 4 क्वेश्चन के लिए पूरी मैगजीन पढ़ना, है ना, 200 पेजेस की, वो भी पूरी फैक्चुअल, ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो एक बार किसी भी मैगजीन से पढ़ लो, यूपी एट अ ग्लांस ले लो, है ना, या फिर यूपी कोर फैक्ट्स ले लो, कोई भी मैगजीन ले लो, या तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के या फिर कहीं से भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएँ, उसको पढ़ लो, बस इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, ठीक है। बाकी ट्राई करेंगे इस पर एक वीडियो बना दे, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की पीवाईक्यू में जितने आए हैं उस पर, ओके। अब नेक्स्ट देखो मिसलेनियस टॉपिक्स, जितने मिसलेनियस टॉपिक्स आए हैं उनको या तो वो रैंडम फैक्ट्स हैं उसको छोड़ देना होता है, ओके। बाकी कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, है ना, जैसे डेज इवेंट्स वगैरह हो गया, इस डे को क्या होता है, उस डे को क्या होता है, तो ये आई दृष्टि में कवर होता है। इसकी जो भी कंपाइलेशन आएगी ना, है ना, हम लोग भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, 2-3 मैगजीन मिला के हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस वाले, ओके। और बाकी कुछ जो मिसलेनियस होते हैं वो पीवाईक्यू में से कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस को ज़्यादा घबराना नहीं है, इसके लिए कुछ अलग से बुक नहीं लेनी है, ये आई दृष्टि और पीवाईक्यू से ही कवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।